जो भी चाहता है कि सर मुझे कामयाब बनना है, तो मेरा पहला काम है कि तू पहले खुद को स्टूडेंट मान ले, विद्यार्थी खुद को कंसिडर कर। तो स्टूडेंट के पास कुछ क्वालिटी होना जरूरी है। तो ऐसे कितने क्वालिटीज की जरूरत है स्टूडेंट के पास? क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर? संस्कृत में एक श्लोक दिया है उसके ऊपर, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट के अंदर 5 क्वालिटीज़ होना जरूरी है। उसमें से पहली क्वालिटी है काक चेष्टा, माने कौवे जैसा आपको होशियार बनना पड़ेगा, शातिर बनना पड़ेगा। कौवे जैसा, कौवा देखा है ना, कावळा कुठं असतो? 10वीला। मग कावळ्यासारखा चतुर पाहिजे माणूस। पक्ष्यांमध्ये चतुर कोण आहे? कावळा आहे। आणि म्हणून कावळा हा अलर्ट पाहिजे, अलर्ट, चतुर पाहिजे। अब जो भी क्लास के अंदर बैठा है ना, सामने वालों को भी कभी लगना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए कि तुम कुछ लिख रहे हो। आज तक हमको जो आदत डाली है एजुकेशन सिस्टम ने, वह ऐसी आदत है, चलो आप लिख लो। अरे जब तक कोई हमको बोलता नहीं तुम लिख लो, तब तक हम लिखते थोड़ी है। क्या लिखना और क्या नहीं लिखना ये आपको तय करना है। मैं कभी नहीं बोलूंगा तुम ये लिख लो। तुमको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो तुमको ही लिखना है, क्योंकि आगे आपको जाना है। कौवे जैसा होशियार, चतुर, समझ ला। दूसरं, बको ध्यानम। बको म्हणजे बगळा। बगळा इन इंग्लिश क्रेन, इन हिंदी में इट इज बगुला, जो होता है ना वाइट बर्ड। पानी के बाजू में, पानी के जहां पानी होता है वहां वो रहता, पानी के अंदर एक पैर के ऊपर खड़ा रहता। और मछली को उसको खाना होता है तो आवाज नहीं करता, वलवल नहीं करता, खामोश खड़ा रहता। ऐसा बको ध्यानम। या पृथ्वीवर सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन, मनाची एकाग्रता जर कोणाला शक्य असेल तर ती बगळ्याला आहे। आणि म्हणून तो बगळा मनाची एकाग्रता लक्षात डोक्यात ठेवून उभा राहतो पाण्यात असं। अब मछली उसको देखती है, उसके पैरों को, लेकिन मछली को ये लगता है कि ये किसी का पैर नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? अरे एक छोटी काडी, काडी कशाची तरी, झाडाची, पानाची, कशाची तरी। कारण पाय असता तर हल्ला असता। ऐसे किसको लगता? मछली को लगता। तो मछली उसके बाजू में आ जाती है, ऐसे इधर उधर घूमते हुए आती। 1 सेकंड के अंदर तो मछली को टक पेट में। इतना ध्यान। वैसे स्टूडेंट का क्लास के अंदर ध्यान होना, नहीं तो बहुत सारे क्लास के अंदर बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी, और माइंड एब्सेंट है। माइंड कहाँ है? मेसवर। माइंड कहाँ आहे? बाहेर। माइंड कुठं आहे? फोनमध्ये। माइंड कुठं आहे? मार्केटमध्ये। आणि आपण कुठे? क्लासमध्ये। क्लास को आते वक्त मोबाइल बंद, एक ही टाइम पर एक ही काम करना। 17 काम काय को कर रहे? कुछ तो क्लास के अंदर फोन उठा के जा रहे, सर अर्जेंट है। ऐसा एक ने बोला सर अर्जेंट है, मैं उसके पीछे गया, उसने मेरे को देखा ज नहीं, सर आ रहे करके। और उधर जाके क्या बोल रहा मालूम है? हाँ, कौन बोलता है? अरे तो अननोन नंबर को बोलता है सर अर्जेंट है। इसका मतलब इसको किसी का भी फोन नहीं आता है। फोन है इसके पास,
फोन नहीं आता, कंपनी का आता, रिचार्ज मार। तो अननोन नंबर भी जिसको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब उसको फोन नहीं आता। तो कहां है ध्यान? पावर ध्यान के अंदर है, बको ध्यानम। तीसरा, श्वान निद्रा। श्वान माने कुत्ता। कुत्ता कभी खराटे मारते हुए सोता है क्या? नाही ना। गाढ झोपला कुत्रा दही खाऊन मस्त निवांत। कधी घडलंय काय असं? कधी कधीच घडलं नाही। कुत्रा झोपेत सुद्धा अलर्ट है। वैसे विद्यार्थी जो है उसने कम सोना चाहिए। कुत्ता अगर रोड पे सो रहा है, उसके बाजू से कोई जा रहा है तो कुत्ता सोते सोते बोलते पळे कुत्रे, ते झोपेत जागे आणि आम्ही जागे असून सुद्धा झोपतोय। काही नुसते माणसाकडे बघत इथंच। अरे कुत्रा झोपून जागा आहे आणि आम्ही जागे असून झोपायला लागलो। काही बसमध्ये बसले की झोपले, क्लासमध्ये बी खुडखुड। ते बाजूचं हसलं, अरे उठ, नाही झोपू नको। असं आपल्या क्लासमध्ये कोणी झोपू शकत नाही, त्याला झोप झोप म्हणावं तिथं। पण काही काही शिक्षकाचे लेक्चर असतात ना, माणसं झोपी घालायला। बरेचसे विद्यार्थी असे राईट मध्ये झोपतात। दुपारी मेसला जर जेवून आले ना आणि ह्यांच्या लेक्चर मध्ये जर बसले रे बाबा, यांची सुरू झाली गाडी समृद्धी हायवेवर, गुरगुर 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 गुरगुर, मग पाठीमाग अरे जो स्पीकर के अंदर, जो टीचर के अंदर, आवाज के अंदर अगर चढ़ाव नहीं है, उतार नहीं है, तो सोएंगे ना। जो रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, और रोड पे कभी ड्राइवर सोता क्या? जितना बेकार रोड है उधर कभी रात में एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? त्याला चांसेस नहीं ना। और हाईवे पे एक ही गियर डाला, लगे सकाळी रात्री झोपेत गाडी डिवायडरवर चढून 4 क्लास। तसं इकडं क्लासमध्ये हाणाले झोपा। ध्यान पाहिजे हा विषय होता आपला। त्याच्या पुढचा विषय होता कुत्ते के जैसी नींद होना, श्वान निद्रा। त्याच्या पुढचं अल्पहारी, मैंने बोला अल्पहारी यानी कम खाना। विद्यार्थियों ने कम खाना चाहिए। ते काय काय म्हणते, कम खाना, कितना भी खाओ पैसे तो उतने भरने पड़ेंगे। मग थाळी जेवायला गेले, थाळी आरा 2 घास खाल्ले तरी तेवढेच, फुल जेवलं तरी त्या वाढणाऱ्याला बेजार करतात। आण होऊ दे एकदा तुझं, फुल हारी। विद्यार्थी क्वालिटी कितनी, क्या कौन सी क्वालिटी है? अल्पहारी। स्टूडेंट ने कम खाना चाहिए। जो कम खाता है वो कम सोता है, जो फुल खाता है वो फुल सोता है। विद्यार्थी कमी जेवतो का? नाही नाही नाही, विद्यार्थ्याने कमी जेवलं पाहिजे। कमी जेवलं पाहिजे म्हणजे आवश्यक जेवढं पेट्रोल, जेवढं जायचं तेवढं पेट्रोल टाकावं, गरज नसताना फुल खाण्याचं। अल्पहारी। आणि आखरी है ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी
म्हणजे जिसको भी जिंदगी में कामयाब बनना है उसको घर छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने जिंदगी का कंफर्ट झोन छोड़ना पड़ेगा. काहींना घर सुटत नाही ना, कारण निवांत झोपायचे, खायचे बिंदास, टेन्शन नाही. आणि मग गाणं बी आलं त्याच्यावर गावाकडं, काय सांगू राणी मला गाव सुटना. अरे तो दलिंदरच आहे ना, कसं सुटल गाव? गाव सोडायला गट्स लागतात. गाव सोडल्याशिवाय माणसांच्या जीवनामध्ये प्रगती नाही. भारत देशामधले आतापर्यंत टॉपची माणसं ही परदेशात जाऊन शिकले यार. आम्ही हलतच नाही घरीच. मग जिंदगी पूर्ण कम्फर्ट झोन मध्ये चालली आहे. कसा बदल होईल? म्हणून विद्यार्थ्यांचे 5 कौशल्य आहेत. नंबर 1, कावळ्यासारखा चतुर, बगड्यासारखी मनाची एकाग्रता. 3, कुत्र्यासारखी शॉर्ट मध्ये घेतलेली झोप विद्यार्थ्यांसाठी चालू आहे. 4, कमी जेवलं पाहिजे, अल्पहारी म्हणून जेवलं पाहिजे. आणि शेवटचं, कम्फर्ट झोन, सुखाचं वातावरण आम्ही सोडलं पाहिजे. घराचा त्याग केला पाहिजे. शिक्षणाच्या निमित्तानं, नोकरीच्या निमित्तानं आम्ही बाहेर पडलं पाहिजे. कारण जेवढा माणूस घराच्या दूर जाईल तेवढा तो मोठा होईल. बरोबर आहे? आपल्या आजूबाजूला देव आहेत, पण जेवढे मोठी देव आहेत ती आपल्या घरापासून दूर आहेत. मोठ्या जेवढ्या देवाचं दर्शन घ्यायचं असेल तेव्हा आपल्या घरापासून दूर जावं लागेल का नाही? गावात देव नाही का आपल्या? तरी मोठ्या देवाचं दर्शन होईल का? नाही. म्हणून एवढ्या क्वालिटींची विद्यार्थ्यांची आवश्यकता आहे. अशा जर क्वालिटी विद्यार्थ्यांमध्ये असतील तर विद्यार्थी 100% बदलल्याशिवाय राहणार नाही. आम्हाला केवळ मार्क्स मिळवायचे नाही आहेत, तर आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन आणायचं. ठीक आहे?